ये अपने 150 MLA जिताते, ये अपने 40-50 MP बनाते, जो जीत के जाते उनके हाथ में वजारत का कलमदान होता। जब उनके हाथ में वजारत का कलमदान आएगा उनकी कौम को इज्जत मिलेगी। जब वो हुकूमत के तख्त पे बैठेंगे तब उनकी कौम के पढ़े लिखों की इज्जत होगी। जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में हिस्सेदार बनेंगे तब उनकी कौम के उलमा का एहतराम होगा। जब वो हुकूमत में तख्त के हिस्सेदार होंगे तब उनकी कौम के माशी हालात सुधरेंगे। जब तक वो इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनते, जब तक वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, जब तक वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फायदा उठा के विधानसभा में, पार्लियामेंट में अपने लोगों को नहीं पहुंचाते, इज्जत इनको मिल नहीं सकती। लोग कहते हैं कि मुल्क का हुक्मरान खराब है, मैं कहता हूं खराब नहीं है। अल्लाहु अकबर। हमें ऐसे कितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पासदारी करते हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा दीन मौजूद है? हमारे पास अब दिखावा रह गया है और कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं कि मुल्क का हुक्मरान खराब है, मैं कहता हूं खराब नहीं है, हमारे अमाल खराब हैं। हमने इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत को छोड़ दिया, हमारे दानिश्वरों ने इस्लाम के तर्ज अमल को छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने इस्लाम को छोड़ के मसलहत पसंदी को अपना शेवा बना लिया। अब जो रास्ता दाएं बाएं तलाश करते हो उनको दुनिया में भी मार खानी होगी, आखिरत में भी मार खानी। मेहमान बहुत हैं आज हमारे पास, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं। आजकल हमारे कुछ दानिश्वरों को ये मुगालता है कि हम तालीम के लिहाज से पीछे हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। तालीम इज्जत दिलवा सकती है। अच्छा, अगर तालीम इज्जत दिलवा सकती है तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नौकर क्यों बने हैं भाई? अगर तालीम ने ही सिर्फ इज्जत दिलवानी है तो जो बड़े बड़े मंत्री बिना तालीम के बनते हैं, बड़े बड़े अफसर उनके आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े होते हैं भाई? ये टाटा बिरला जो है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ तो नहीं है, उसकी कंपनी में कितने MBA, कितने बड़े बड़े MD मुलाजिम लगे हुए हैं, क्या तालीम उनको इज्जत नहीं दिलवा सकती? हमारे दानिश्वर ने हमें कहा कि तालीम इज्जत दिलवाएगी, इसलिए हमने झूठ बोला, हमसे दगा किया है, बेईमानी की है इसने। अगर तालीम ही सिर्फ इज्जत दिलवा देती तो ये अफगानिस्तान के जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका इनको छोड़ के चला जाता। फिर इनके बाद नहले पे धैला होता है ना, दूसरे आ गए, वो कहने लगे नमाज तुम्हें इज्जत दिलवाएगी, रोजा रखो इज्जत मिलेगी। अगर अमाल इज्जत दिलवा सकते हैं तो मुसलमानों से बड़ा वली कौन है आज के दौर में दुनिया में? मुसलमानों से ज्यादा पीर किसके पास है? मुसलमानों के से ज्यादा बहुत तकवे वाले लोग हैं जिसके पास? बताओ, हैं किसी के पास? पता लगा कि तालीम भी इज्जत नहीं दिलवा रही, तकवा भी इज्जत नहीं दिलवा रहा। फिर कईयों ने हमें बेईमानी से कहा कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, फाइनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास इज्जत नहीं। अच्छा, तो कितने अरबोपति लोग बैठे हैं मुसलमानों में भाई? हैं अरबपति के नहीं है? उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही? इन अरबपतियों को
बड़ी सी वजारतें क्यों नहीं दी गई? अच्छा, कई कहने लगे कि अगर हम ज्यादा खूबसूरत होते, लहीम शहीम कौम होते, तब इज्जत मिल जाती। अरे भोले मुसलमानों, ये सारे के सारे पेट पालने वाले हैं। तालीम तहजीब सिखा सकती है, इज्जत नहीं दिलवा सकती। आमाल अंदरूनी हालत को ठीक कर सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। दौलत रहने के तर्जे तामीर को तब्दील कर सकती है, आप 5 स्टार तरीके से रह सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। आपका हुस्न, आपकी सफेद चमड़ी, आपकी खूबसूरती किसी के दिल को बहला सकती है, इज्जत वो इज्जत नहीं दिलवा सकती। देखो इज्जत कहाँ चली गई मौलाना? हम तो इज्जत चाहते हैं। कुरान पाक ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया को इज्जत बांटने आया हूं। वो इज्जत कहाँ है? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में लड़ो नहीं। इस्लाम में इज्जतों की बात की गई है। आज किसी को जरा सी तकलीफ पहुंचती है, रोने लगते हैं। मदीने तब पहुंचे जब 14 साल मक्का मुकर्रमा में जुल्म बर्दाश्त किया, तशद्दुद को बर्दाश्त किया, कुफर के साथ मुकाबला किया, शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। मक्के से 14 साल जुल्म का मुकाबला करने के बाद मदीने की रियासत कायम हुई है। हम तो बिस्तर से उतरते ही कहते बस मदीना मुनव्वरा की रियासत मिल जानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इज्जत कहां से मिलेगी? पता लगा कि IAS IPS बन जाओगे, फिर भी मंत्री जी का कहना नहीं मानोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। इज्जत कहां है? फरमाया इज्जत तो अल्लाह की रस्सी को इत्तेफाक से मजबूती से थामने की। मैं अगर आपको कहूं कि मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूं, ये मौलाना साहब मदरसा बना रहे हैं, कितने दिन में बनाएंगे भाई? इनको जिंदगी लग जाएगी चंदा मांगते मांगते। कितनी जिंदगी? लेकिन बनेगा नहीं सही तरह। बनता कैसे? ये इकट्ठे होते, ये अपने 150 MLA जिताते, ये अपने 40-50 MP बनाते, जो जीत के जाते उनके हाथ में वजारत का कलमदान होता। जब उनके हाथ में वजारत का कलमदान आएगा, उनकी कौम को इज्जत मिलेगी। जब वो हुकूमत के तख्त पे बैठेंगे, तब उनकी कौम के पढ़े लिखों की इज्जत होगी। जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में हिस्सेदार बनेंगे, तब उनकी कौम के उलमा का एहतराम होगा। जब वो हुकूमत में तख्त के हिस्सेदार होंगे, तब उनकी कौम के माशी हालात सुधरेंगे। जब तक वो इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनते, जब तक वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, जब तक वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फायदा उठा के विधानसभा में, पार्लियामेंट में अपने लोगों को नहीं पहुंचाते, इज्जत इनको मिल नहीं सकती। इज्जत कहां मिलेगी? ताकत के साथ। किसके साथ जी? इज्जत किसके साथ? कहते नमाज के लिए वजू जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया इखलाक के लिए ताकत जरूरी है। कहते नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया दीन की तबलीग के लिए जुर्रत जरूरी है। अगर आप इक़्तिदार में होंगे, आपके पास पावर होगी, तब आपका एहतराम होगा। अगर आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो कोई भी आपका एहतराम करेगा
नहीं करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमशीर इसलिए पकड़ाई, फरमाया कुरान में फरमाया तैयारी रखो सामान्य जंग की। किस लिए? किसी को मारना है क्या? नहीं। किसी को धमकाना है? नहीं। फरमाया किसी का नुकसान पहुंचाना है? नहीं। फरमाया इसलिए तुम ताकतवर रहो ताकि दूसरे लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लोग बैठ के इस्लाम के फलसफे को बदल रहे हैं। आज का बड़ा सरकारी मुल्ला इस्लाम के फलसफे को बदल रहा है। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मेरे बाप के जनाजे में लाखों लोग आए, मैंने बहुतों को जो ताज़ियत के लिए रोज आते हैं, मैं पूछता हूँ ये तो बताओ ये नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? ये समझाओ तो सही कि ये 5 नमाजें क्यों हो रही हैं मस्जिद में। मैं तो इन मौलवियों से बहुत दफ़ा पूछा, मुझे तो बार बार कहते हैं उस्मान भाई तहज्जुद की नमाज सबसे अच्छी है। मैंने कहा तहज्जुद के तो लिए इमाम नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो मस्जिद नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो आज़ान नहीं चाहिए, फिर ये 5 नमाजों के लिए हम इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो ये जवाब कौन देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। 5 नमाजें मस्जिद में किस लिए? इबादत के लिए? बिल्कुल नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए ये बात नहीं है। कुरान ने कहा कि तुम में उनमें फर्क नमाज है। रसूलुल्लाह ने कहा नमाज इसलिए पढ़ा रहे मस्जिद में ताकि आज़ान के बाद तुम मस्जिद में आओ। क्यों मस्जिद में आए? फरमाया ताकि कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। कंधे से कंधा क्यों जोड़ लें? ताकि तुम्हारे दिल मिल जाए। दिल मिलने से क्या होगा? फरमाया एक ताकतवर माशरा जन्म लेगा। अब जिन मस्जिदों में नमाजियों को एक दूसरे से मतलब ना हो, जिन मस्जिदों में नमाजी एक दूसरे का दुख दर्द ना बांटते हो, जिन मस्जिदों में बेवाओं की खबरगिरी की गुफ्तगू ना होती हो, जिन मस्जिदों में यतीमों की पुरसाने हाल का इंतजाम ना होता हो, जिन मस्जिदों में मजलूम की आवाज़ पर लब्बैक ना कही जाती हो, फिर इसका मतलब मस्जिद के हुक्म से बाहर निकल गई ना। मस्जिद के हुक्म से बाहर चली गई। रसूलुल्लाह की मस्जिद में तो सब कुछ है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों के लिए खाना है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों के लिए मदद है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों के लिए सवारियां हैं। रसूलुल्लाह की मस्जिद में दुखी दिलों के लिए राहत का सामान है। हमारी मस्जिद के अंदर क्या है भाई? हमारी मस्जिद में आपस में इख्तलाफ है। हमारी मस्जिद में एक दूसरे की टांगें खींचने का इंतज़ाम है। हमारी मस्जिद में एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं। हमारी मस्जिद में इस्तिंजा खानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। हमारी मस्जिद में इमामों के खिलाफ कमेटियां हैं। हमारी मस्जिद में क्या है? जिन जगह से इज्जत पानी थी, जहाँ से इत्तफाक की दौलत मिलनी थी, जहाँ से आपस का जोड़ पैदा होना था, वहीं तोड़ पैदा हो गया। इसका मतलब अकेला रॉन्ग नंबर उनका नहीं मिला हुआ, हमारा भी रॉन्ग नंबर मिला हुआ है। हम भी गलत रास्ते पे हैं कहीं ना कहीं। अल्लाह की मदद क्यों बंद हो गई है? क्या वजह है कि अल्लाह की नुसरत हम तक नहीं पहुंच रही? जिनको लोग जाहिल कहते हैं, जिनको कहते हैं उजड़ हैं, उनको अमेरिका कहता है कि तुम तो देशभक्त बन गए हो, हम पूरा देश तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। और जो जुब्बे कुब्बे वाले मौलवी हैं, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, कई बड़े मौलाना मुझसे नाराज हो गए। मैं कहा जो बड़े बड़े मौलवी रखे जुब्बे कुब्बों वाले, ये सिर्फ जलसों के लिए रखे हुए हैं। ये हाथ चूम के बस 500 रुपये का मुसाफा के लिए हैं? जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये ना आए, जब आपको दुख दर्द हो ये पूछे नहीं। अगर सिर्फ रिश्ता जलसे से सामीन तक का है फिर तो कोई बात नहीं। अगर रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो हर लम्हा हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हर लम्हा एक दूसरे का साथ देना। अपने वतीरे को बदलेंगे जी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।